अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में मैं सूरा बकरा का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि मैं सूरा को बहुत डीपली समझूं और मुझसे कोई डिटेल्स मिस ना हो। और अल्लाह के फजल करम से मुझे सूरा बकरा के आयत नंबर 62 से लेकर आयत नंबर 65 तक ऐसे 14 अमेजिंग डिटेल्स मिले जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखिए, आप पहले इस चैनल के पिछले वाले वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। चलिए बिना किसी वक्त को ज़ाया किए बिस्मिल्लाह करते हैं। यहूदी वर्ड का मतलब क्या है, इसके बारे में अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यहूद का मतलब है वो जिन्होंने तौबा किया। यहूदियों ने सोने से बने हुए गाय की इबादत करने के बाद तौबा किया था। कुछ स्कॉलर्स का मानना है यहूद जो वर्ड है ये आता है वर्ड यहूदा से, और यहूदा प्रोफेट याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े वाले बेटे थे। आयत नंबर 62 में अल्लाह ने क्रिश्चियंस के लिए नसारा वर्ड का इस्तेमाल किए हैं। मुस्लिम्स में एक कॉमन मिस्टेक है कि वो क्रिश्चियंस को मसीहियन कहते हैं, यानी कि मसीहा के फॉलोअर। लेकिन असल में क्रिश्चियंस मसीहा को फॉलो नहीं करते। हम मुस्लिम मसीहा को ट्रूली फॉलो करते हैं। मसीहा यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम, जो क्रिश्चियन लोगों के हिसाब से जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम है। अल्लाह ने क्रिश्चियंस को आयत नंबर 62 में नसारा पुकारा है। क्यों अल्लाह क्रिश्चियंस को नसारा पुकारे है, इसके लिए अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है अंसार मीन्स प्रोटेक्टर और हेल्पर। जो ट्रू क्रिश्चियंस थे, यानी कि ये मानते थे कि रब एक है, यानी कि अल्लाह, और प्रोफेट ईसा अलैहिस्सलाम उनके नबी थे। वो प्रोफेट ईसा अलैहिस्सलाम को प्रोटेक्ट करते थे और उनको हेल्प करते थे, इसीलिए उनको अल्लाह सुब्हान व तआला ने अंसार कह के पुकारा है। दूसरे स्कॉलर्स का मानना है ये जो अंसार वर्ड है ये आया है वर्ड नजरेत से, जो कि एक जगह था या सिटी था। आप लोगों ने सुना होगा जीसस फ्रॉम नजरेत के बारे में। साबीन वर्ड आता है अरबिक वर्ड साबी से, जिसका मतलब किसी चीज़ से मुंह मोड़ लेना या कुछ छोड़ देना। स्पेसिफिकली उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है जो किसी रिलीजन को छोड़ देते हैं। कुरैश ट्राइब में से जो लोग अपना रिलीजन छोड़कर इस्लाम में आ गए उन्हें कहा जाता है साहबी। तो यहाँ पे साबीन्स कौन है? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि कुछ लोग थे जो फरिश्तों की इबादत किया करते थे। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये क्रिश्चियंस का कोई हिस्सा था। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये यहूदियों का कोई हिस्सा था। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं इन लोगों का अपना ही कोई इंडिपेंडेंट रिलीजन है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन के नहीं है, लेकिन ये फिर भी अल्लाह की इबादत किया करते थे। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं साबीन्स वो लोग थे जो तारों की इबादत किया करते थे। ऐसे ही अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है। इब्न ताइम अपनी किताब में साबीन्स के बारे में लिखते हैं। उस किताब में लिखा गया है कि साबीन्स के दो ग्रुप थे। पहला साबीन जो सीधे रास्ते में थे, दूसरा साबीन जो शिर्क के रास्ते में थे। कुछ स्कॉलर्स का मानना है आयत नंबर 62 में जिनके बारे में भी मेंशन किया गया है वो शिर्क करने वालों में से तो नहीं है। साबीन्स के बारे में कुरान में 3 जगह मेंशन किया गया है। साबीन्स अभी भी इराक और ईरान में एग्जिस्ट करते हैं। आयत नंबर 63 में अल्लाह यहूदियों से कहते हैं कि हमने तुम्हारा कोवेनेंट लिया और तुम्हारे ऊपर एक पहाड़ बनाया। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है जो है तूर। तूर का मतलब क्या है, इसके लिए अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से तूर का मतलब है माउंटेन, यानी कि किसी भी पर्वत को तूर कहा जाता है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है तूर एक स्पेसिफिक पहाड़ है जहाँ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बात किया था जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात रिसीव किए थे। कुछ स्कॉलर्स का मानना है तूर ऐसा पहाड़ है जहाँ पे पेड़ पौधे उगते थे। जिस भी पहाड़ में पेड़ पौधे उगते हैं उसे तूर कहा जाता है। यहाँ पे ये जानना इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक पहाड़ लिया और यहूदियों के ऊपर मंडरा दिया, जो यहूदियों ने एक्चुअल में देखा। आयत नंबर 64 में अल्लाह कहते हैं कि तुमने मुंह फेर लिया। यहाँ पे क्या चीज़ से मुंह फेरने के बारे में बात हो रही है? यहाँ पे उन प्रॉमिसों से मुंह फेरने के बारे में बात हो रही है कि वो नबियों को नबी मानेंगे, तौरात पर अमल करेंगे, वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानेंगे।
आयत नंबर 65 में अल्लाह यहूदियों को एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में याद दिलाते हैं जो आज भी यहूदियों की हिस्ट्री में लिखा है, जिसके बारे में उन्हें आज भी पता है। ये सब्बात का इंसिडेंट है जो हम सूरतुल आराफ में और डिटेल्स में जानेंगे। यहूदियों को बोला जाता है कि वो लोग सैटरडे को फिशिंग ना करें या मछलियाँ ना पकड़े। उनको सैटरडेज़ को कोई भी काम करने से मना किया गया था, स्पेशली फिशिंग करने को मना किया गया था। एज ए टेस्ट सैटरडे को ही ज़्यादा मछलियाँ किनारे की तरफ आती थी, लेकिन साबात के दिन अल्लाह की तरफ से काम करने का कोई परमिशन नहीं था। तो यहूदी इसमें से एक लूप होल निकालते हैं कि वो फ्राइडे को ही अपनी जाल किनारे में लगा के रख देते थे और संडे को सारी मछलियाँ जो उनके जाल में फंस जाती थी वो कलेक्ट कर लेते थे। आयत नंबर 65 में अल्लाह यहूदियों को इसी इंसिडेंट के बारे में याद दिलाते हैं कि तुम उन लोगों के बारे में तो जानते ही थे जिन्होंने साबात के दिन के मामले में गुनाह किया था। इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग 3 कैटेगरीज के लोगों के बारे में सूरतुल आराफ में मेंशन्ड है। पहले कैटेगरी के लोग वो थे जिन्होंने सही में ये धोखा किया था, जिन्होंने सही में जाल लगाया था। दूसरे कैटेगरी के लोग वो थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया था और दूसरे लोगों को ऐसा करने से रोकने को कह रहे थे। तीसरे कैटेगरी के लोग वो है जो ऐसा नहीं कर रहे थे लेकिन दूसरों को करने से भी नहीं रोक रहे थे। कुछ स्कॉलर्स इन तीसरे कैटेगरी के लोगों के बारे में कहते हैं ऐसे लोगों को सजा दिया गया है क्योंकि जो लोग बुरा होते हुए देखे और उस बुराई के खिलाफ आवाज़ ना उठाए वो उनके जैसा ही है जो गुनाह कर रहे हैं। अगर आपको जान की डर लगे और आप इसके अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं चाहते तो कम से कम अपने आप को इस सिचुएशन से हटा लें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियोस पे इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और अगर आपके पास कोई अलग डिटेल्स है या मेरे वीडियो में कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।